नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज इंदौर दौरा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में करेंगे कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी सुबह 10 बजे पहुंचेंगे इंदौर। डिजिटल प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको बता दें कि 9:45 पर पीएम मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, आगमन होगा। और बताया जा रहा है कि बीसीसी प्रस्थान अगर करें 10:25 पर सूरीनाम और गयाना पहुंचेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के आगमन का करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि 11 बजे पीएम मोदी का संबोधन, 11:35 पर डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी के साथ ग्रुप फोटो सेशन। और 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंपीरियल हॉल में लंच खुद होस्ट करेंगे। और 2:30 बजे प्लानरी सेशन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया का संबोधन। 4 बजे प्लेनरी सेशन में बताया जा रहा है कि बी मुरलीधर का संबोधन। इसके बाद 4:30 बजे टाउन हॉल में स्पीकर अमिताभ कांत का हर्षवर्धन श्रृंगला संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। तो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पीएम मोदी सुबह 10 बजे पहुंचेंगे इंदौर। इसके बाद के कार्यक्रमों की बात करें तो डिजिटल प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से होना है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज इंदौर दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में होंगे शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो पीएम मोदी 10 बजे इंदौर पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी इस पर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डिजिटल प्रदर्शनी का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर में पहुंचेंगे। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि देश विदेश से तमाम लोग आए हैं, तमाम बिजनेसमैन आए हैं। मध्य प्रदेश में निवेश की जो संभावना है उसको अपरंपार संभावना को देखते हुए तो ये कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी एहतियाब शेख सीधे जुड़ रहे हैं इंदौर से। उनका रुख करते हैं। एहतियाब, ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे वहां पर और आज का दिन बेहद खास। कल आपने पूरा दिन भर कवरेज दिया, आज भी बेहद ही शानदार दिन क्योंकि प्रधानमंत्री जब होंगे और उनका विदेशी नागरिकों के साथ जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही खास नजर आता है। मध्य प्रदेश की धरती पर एक बार वही बॉन्डिंग फिर से देखने को मिलेगी। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही कहा सौरभ। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाती है तो प्रधानमंत्री न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के नेता माने जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब प्रवासी भारतीय जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है, जो कि दूसरे देशों में रहकर अपने देश का नाम बढ़ा रहे हैं, आज उनके बीच में जब प्रधानमंत्री होंगे तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि लोगों की जो बॉन्डिंग है, हमने कल देखा था कि जितने भी प्रवासी भारतीय यहाँ मिले उनका एक कनेक्ट है अपनी मिट्टी से, अपनी धरती से। जब भारत में होते हैं तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि वो महसूस करते हैं कि हम अपने घर लौट कर आ गए। आज प्रधानमंत्री उनके बीच में होंगे। तकरीबन 10 बजे के आसपास वो इंदौर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और 10:30 बजे से जो पहला इनॉग्रल सेशन है 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का, इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। इसमें तो खास मेहमान है, सूरीनाम के राष्ट्रपति खास मेहमान है, साथ ही साथ गुयाना के राष्ट्रपति खास मेहमान होंगे। प्रधानमंत्री उन दोनों का स्वागत यहां ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पे करेंगे और उसके बाद में इनॉग्रल सेशन होगा जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना संबोधन करेंगे, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो अपना संबोधन करेंगे। दोनों ही जो विशेष अतिथि हैं उन दोनों का संबोधन होगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री एड्रेस करते हुए नजर आएंगे उन प्रवासी भारतीयों को जो तकरीबन 3,500 की संख्या में यहां इंदौर शहर में मौजूद हैं। साथ ही साथ पूरे देश को संबोधन करेंगे। मुख्य रूप से जो कार्यक्रम का खाका हमारे सामने आया है वो 4 सेशंस के अंदर है, जिसमें इनॉग्रल सेशन प्रधानमंत्री का होगा। प्रधानमंत्री जब उनका एड्रेस खत्म हो जाएगा उसके बाद एक पोस्टल स्टैंप, जो कि एक यादगार पोस्टल स्टैंप है, उसका ये कहा जाए कि शुभारंभ करेंगे या उसका
उसके बाद में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इट्स अ डिजिटल प्रदर्शनी और ये एग्जीबिशन एग्जिबिट करता है इस डिस्पोरा का या उन प्रवासियों का जो कि भारत से बाहर रहते हुए भी भारत के लिए काम करते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कई और सेशंस होने वाले हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेशन ये होगा कि जो भारतीय प्रवासी हैं उनका हमारी आजादी की लड़ाई के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या रहा, ये एक अलग सेशन होने वाला है। उसके बाद में एक सेशन और होगा जिसमें कि मेडिकल हेल्थ केयर इकोसिस्टम में आज प्रवासी भारतीयों का पूरे विश्व के अंदर किस तरीके का कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर डिस्कशन होता नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भोज भी देंगे, यानी ये कहा जाए कि एक लंच रहेगा जिसमें कि कुछ सिलेक्टेड एनआरआईज या प्रवासी भारतीय उनके साथ में शामिल होंगे भोज में, साथ ही साथ जो विशिष्ट अतिथि हैं वो उनके साथ में शामिल होंगे। जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है न सिर्फ भारत के लिए बल्कि उन सभी प्रवासी भारतीयों के जो कि यहां ना भी पहुंच पाए लेकिन आज वो प्रधानमंत्री को सुनते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भारत का कंट्रीब्यूशन पूरे ग्लोब में अगर हम देखते हैं, पूरे विश्व में अगर हम देखते हैं तो भारतीयों का कंट्रीब्यूशन अपने आप में इंपॉर्टेंट माना जाता है। किसी भी कम्युनिटी या किसी भी देश में अगर भारतीय होते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन ये कहा जा सकता है कि न सिर्फ भारत का सर ऊंचा करता है बल्कि विश्व पटल पर अपने कार्य की सराहना पूरे विश्व में भारतीयों को मिलती हुई नजर आती है। आज वही भारतीय जो दुनिया भर के अंदर अपने काम से, अपनी मेहनत से और अपनी संस्कृति के नाम पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, आज उन्हें प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो अब बिल्कुल सही कहा था सौरभ आपने कि ये निश्चित रूप से कहा जाए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत विशेष दिन होने वाला है और जाहिर सी बात है हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र की बात है। एहतियाब अगर बात किया जाए, मौसम थोड़ा प्रतिकूल हो गया है, ठंड बहुत ज्यादा है और दिल्ली की बात करें, जब फ्लाइट प्रधानमंत्री की यहां से जब उड़ेंगे तो क्या कभी लेट भी हो सकता है? क्या तय समय पर ही माना जाए वो अपने कार्यक्रम में पहुंचेंगे या थोड़ा बहुत ये माना जाए कि मौसम को देखते हुए हो सकता है थोड़ा डिले हो? सौरभ देखिए, जहां तक मौसम की बात है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का अगर हम विमान की बात करते हैं तो इट इज नंबर 1 विमान इन भारत में, दुनिया के सबसे बेहतरीन विमानों से एक। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मौसम का असर होता है, लेकिन अभी तक जो मुझे जानकारी यहाँ मिल रही है कि शेड्यूल के ऊपर प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ जानकारी यही है कि जो शेड्यूल बनाया गया था उसी शेड्यूल के हिसाब से कार्यक्रम है। यदि कुछ डिले होता है तो निश्चित रूप से हम अपने दर्शकों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन साफ तौर के ऊपर ये देखा जा सकता है कि चाहे कितना भी डिले क्यों ना हो जाए लेकिन इंदौर की जनता और वो सभी प्रवासी प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल एहतियात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखते हैं, हम सभी देखते हैं, विदेशों में भी जब जाते हैं, विदेशों की सरजमी पर जब संबोधित करते हैं, लोगों में कितना उत्साह होता है। जब प्रधानमंत्री अपने देश में कहीं किसी रैली में जाते हैं या कहीं भी जब संबोधित करते हैं, एक गजब का उत्साह होता है। अब एनआरआई हमारे देश में आए हैं, फिर प्रधानमंत्री को सुनेंगे और उनकी जो विजनरी है, उनका जो दृष्टिकोण है उसके विषय में जब वो सुनेंगे, समझेंगे शायद आज का माहौल कल से और ज्यादा उत्साहित वाला होने वाला है। बेशक बेशक सौरभ, देखिए प्रधानमंत्री की जहां हम ऑरा की बात करते हैं अगर दुनिया भर में, तो प्रधानमंत्री एक विश्व नेता के रूप में जाने जाते हैं। सेकंड पार्ट पे आते हैं उनका लोगों से जो कनेक्ट होता है, चाहे वो किसी गल्फ कंट्री में जाए तो सारी इंडियन कम्युनिटी उनसे मिलने पहुंचती है, चाहे वो अमेरिका जाते हैं तो सारी इंडियन कम्युनिटी उनसे मिलने पहुंच जाती है, चाहे वो अफ्रीका के किसी देश में जाए। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो भारतीयों का कनेक्ट है वो सीधे तौर के ऊपर प्रधानमंत्री का 1-on-1 कनेक्ट देखने में नजर आता है। और आज यहां जो उत्साह मैं देख रहा हूं ना सौरभ, निश्चित रूप से कल से ही लगातार शाम से ही लोग कह रहे थे कि हमें इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री को हम रूबरू देख पाए। मैं आपको, जैसा कि मैं आपको देख पा रहा हूं, लेकिन मैं देख पा रहा हूं आप कार्यक्रम स्थल पर खड़े हैं, आपके पीछे वो व्यूज दिखाई दे रहे हैं। एक बार दर्शकों को भी दिखा दे जो लोग नहीं देख पाए, कैसा आज किस तरीके के वो कार्यक्रम स्थल है, क्या कुछ होने वाला है। देखिए निश्चित ही मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाने की कोशिश करता हूं। ये भी फिलहाल हम इस पार्किंग से आगे, मैं वीरेंद्र से कहूंगा कि वीरेंद्र मेरे साथ में आगे आए। ये पार्किंग स्थल है, यहां सुरक्षा की बात करता हूं तो सुरक्षा व्यवस्था आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो मेन सेंटर है वो इसके पीछे है। इस बैरिकेड को पार करके मुझे उस तरफ पहुंचना है। अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड यहां मौजूद है, हर जगह बैरिकेडिंग की गई है। प्रधानमंत्री है, निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। उस प्रायोरिटी को ध्यान रखते हुए जाहिर सी बात है चप्पे चप्पे पर
सिक्योरिटी लगाई गई है और सिक्योरिटी इस पार्ट के ऊपर ही नहीं, यहाँ एसपीजी पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री के सारे प्रोटोकॉल्स की अगर बात करता हूं तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बिना पासेस के, इस तरह के पास हैं सौरभ, ये पासेस अगर आपके पास ना होंगे तो यू कैन नॉट एंटर। मैं सर से, सर सेफ्टी सिक्योरिटी चाक चौबंद है जी, पासेस के बगैर अंदर एंट्री नहीं दी जाती, सभी को अलाटेड है पासेस, सभी पासेस के अलावा। सौरभ आई कैन शो यू, ये मुख्य जो कार्यक्रम है ये वहां अंदर जाने का रास्ता है। कुछ देर बाद में मैं भी अंदर पहुंचूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे हाथ में कैमरा है तो आई सपोज मैं अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि सेफ्टी सिक्योरिटी अपनी जगह पे पूरी तरह से चाक चौबंद है। चूंकि प्रधानमंत्री हैं और अति विशिष्ट जो गेस्ट हैं, सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, गुयाना के राष्ट्रपति हैं, वो दोनों यहां पहुंच चुके हैं, तो निश्चित रूप से ये कहा जाए। लेकिन जो मेहमान हैं, मैं उनके बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि मेहमान इतने खुश हैं कि सुबह 7 बजे से ही इस प्रीमाइसेस में पहुंच चुके हैं। यानी इंदौर की मेहमान नवाजी भी बहुत ही शानदार है। एहतियाब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मेहमान जो है वो बहुत ज्यादा खुश है। मेहमान नवाजी जब होती है तो हमारे देश में वैसे भी कहा जाता है अतिथि देवो भव। हमने कल भी इस पे चर्चा की है। जो हमारे यहाँ जब परिपाटी है, हमारे कल्चर में, हमारे भारतीय संस्कृति में ये है, तो जब हमारे देश में आएंगे, जब हम विश्व को ये संदेश देते हैं, तो हमारे घर आएंगे, हमारे इंदौर में आएंगे, तो हम क्यों नहीं करेंगे, तो खुश क्यों नहीं होंगे। एब्सोल्युटली। देखिए सौरभ, अतिथि देवो भव ये वो भाव है इंदौर का जिसकी तर्ज के ऊपर इन मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। और इस बार इंदौर ने एक नवाचार किया था जो कि हम लगातार रिपीट करते जाते हैं कि इंदौर ने अपने मेहमानों को होटल में रुकाने की बजाय ये कहा कि मेहमान आके हमारे घर में रुके, यानी होम स्टे दिया गया है। इंदौर शहर के अंदर लगातार हर जगह पर यह कहा जाए कि रोशनी की गई है। इन मेहमानों के स्वागत के लिए इंदौर शहर को यह कहा जाए खूबसूरत बनाया गया है। चाहे आप 56 जाते हैं तो 56 में जितने भी वहां आउटलेट्स हैं, जिन्हें हम फास्ट फूड आउटलेट्स कहते हैं, मेहमानों के लिए फ्री खाना अपनी सिग्नेचर डिश लेकर बैठे हैं। एक छोटा सा कमेंट और आपसे लूंगा, जैसा कि हम लोग कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कहते हैं, अब हमारे धरती यानी भारत कुटुंबकम, फिर इसका विश्व के तमाम लोग आ रहे हैं। यानी भारत जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, इंदौर के धरती से वो संदेश जरूर देने को सामने आ रहा है, क्योंकि विश्व के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। बेशक बेशक। देखिए यही एक मूल मंत्र है कि हम पूरे ब्रह्मांड को, हम पूरे विश्व को मानते हैं कि ये हमारा अपना परिवार है। मानव जाति का हर व्यक्ति हमारे अपने परिवार का है और यही संस्कृति सनातनी संस्कृति कही जाती है। और इसी संस्कृति के बेसिस के ऊपर एक ब्रदरहुड की बात की जाती है। और जाहिर सी बात है, जब भारत का यह संदेश दुनिया में पहुंचता है तो लोग इस बात को मानने के लिए कायल हो जाते हैं कि निश्चित रूप से ये स्लोगन नहीं है, भारत के लोग सबको अपना ही अपने परिवार का मानते हैं। बिल्कुल, भारत के लोग सबको अपना मानते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।